जय श्री बालाजी महाराज की। कैसे हो आप सब? भगवान जी की कृपा से सब कुशल मंगल में होंगे। तो भक्तों, आज फिर हाजिर हूँ एक और नई जानकारी के साथ। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये जानकारी। पंडित प्रदीप मिश्रा बोले, सनातन सबका पिता। इंदौर में कहा, जो सनातनी है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। इंदौरियों को बताया कि जो हमारे राष्ट्र के लिए कार्य करे, जो सनातन धर्म के लिए कार्य करे और जो किसी न किसी रूप में किसी दुखी का आंख का आंसू पोंछने के लिए तत्पर है। मस्त सनातन सभी धर्म का मूल है, सभी का पिता है। जितने भी धर्म निकले हैं सब सनातन धर्म से ही निकले हैं। उस सनातन धर्म की छत्र छाया में हम सब बैठे हैं। जीवन में जब दुख की घड़ी आती है, कोई संकट आता है, तब सनातन धर्म हमारे साथ खड़ा होता है। ये कहना है कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का। वे सोमवार को एक दिन की शिव चर्चा के लिए इंदौर आए थे। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सनातन की डेंगू, मलेरिया और कोरोना से तुलना करने वालों को भी जवाब दिया। इंडिया बनाम भारत, वर्तमान राजनीति और राजनीति में संत समाज की हिस्सेदारी पर भी उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है कि अपने बाप को, अपने पिता को आप किस लेवल तक लेकर जाएंगे। सनातन धर्म सभी का मूल है, सबका बाप है, सबका पिता है। उस सनातन धर्म के अंतर्गत उसकी छत्र छाया में हम बैठे तो वो भी कोरोना की ही औलाद हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि जो लोग सनातन धर्म को कोरोना, डेंगू या मलेरिया कह रहे हैं, तो पहले उनसे उनके पिताजी का, उनकी माताजी, उनके दादा परदादा का नाम पूछा जाए। वो पूर्व में क्या रहे हैं? वो भी तो सनातनी ही हैं। अगर वो सनातन को कोरोना कह रहे हैं तो वो भी कोरोना की ही औलाद हैं। ये तो उन पर निर्भर करता है कि वे अपने पूर्वजों को किस ओर लेकर जाएंगे। इंदौर के बारे में पंडित मिश्रा ने कहा कि इंदौर के लोग बहुत मस्त हैं। इतनी धूप में बैठे रहे और इतनी भारी संख्या में पहुंच गए कि हमें ही चक्कर में डाल दिया। इतने मस्त हैं इंदौर के लोग, सही में कहूँ तो सबकी नज़र उतार लेना चाहता हूँ। इंदौर के बारे में पंडित मिश्रा ने कहा कि इंदौर के लोग बहुत मस्त हैं। इतनी धूप में बैठे रहे और इतनी संख्या में एक दिन में पहुंच गए, हमें चक्कर में डाल दिया। इतने मस्त है इंदौर, सही में क्या कहें, नजर उतार लेना। बैठे रहे और इतनी भारी संख्या में पहुंच गए कि हमें ही चक्कर में डाल दिया। इतने मस्त हैं इंदौर के लोग, सही में कहूँ तो सबकी नज़र उतार लेना चाहता हूँ। जाने किस विषय पर क्या बोले पंडित मिश्रा। कुछ संत ऐसे भी हैं, उत्तर प्रदेश में बैठे हैं आदरणीय योगी जी, वो प्रेरणा देते हैं। कुछ संत ऐसे भी हैं जो हमको प्रेरणा प्रदान करते हैं कि हमें केवल जनमानस के लिए या राष्ट्रहित के लिए कार्य करना है। तो उसमें एक श्रेष्ठता जी। सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी पर पंडित मिश्रा ने कहा कि सनातन धर्म प्रेरणा और संस्कार प्रदान करता है। वर्तमान समय में हमारे बच्चों की परिभाषाएं, रहन सहन, संस्कार और आचरण बदल रहे हैं। बच्चे अगर आपको फादर कहेंगे, बिना आपके चरण स्पर्श किए सामने से निकल जाएंगे, आपको सम्मान नहीं देंगे, तो आपको भी बुरा लगेगा, हमें भी बुरा लगेगा। किस पार्टी के साथ हैं? कांग्रेस और भाजपा नेताओं के लिए कथा करने और समय समय पर दोनों दलों के नेताओं की तारीफ करने के सवाल पर पंडित मिश्रा ने कहा, जो सनातनी है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। वो चाहे कांग्रेस से हो या भाजपा हो, मूल चीज़ ये है कि जो हमारे राष्ट्र के लिए कार्य करे, जो सनातन धर्म के लिए कार्य करे और जो किसी ना किसी रूप में किसी दुखी की आंख का आंसू पोंछने के लिए तत्पर रहे, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। उसमें हम ये नहीं देखते कि किस पद पर है, किस पार्टी का है। मूल बात यह है कि वो हमारे सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा है। वो हमारे सनातन धर्म की स्थापना कर रहा है, उसे नष्ट नहीं कर रहा। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा गीता रामेश्वरम ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक दिन की शिव चर्चा के लिए इंदौर पहुंचे थे। इंडिया बनाम भारत पर हाल के दिनों में हमारे देश के नाम इंडिया और भारत को लेकर चल रहे विवाद पर पंडित मिश्रा भारत कहते थे तो उनको भी तो संदिग्धता महसूस होती थी अंग्रेजों को, क्योंकि भारत शब्द में एक बोल्डता है, बुलंदता है। कहने में भी व्यक्ति की छाती चौड़ी होती है कि इसका नाम भारत है और मेरा नाम ने कहा, हमारे यहाँ पहले से ही भारत नाम प्रसिद्ध है। इंडिया तो बाद में उसे लोगों ने धीरे धीरे, जब अंग्रेजों के समय से उपयोग में लाया, जब उन्होंने इंडियन कहना प्रारंभ किया, तब लोगों ने इंडिया नाम अपनाया। भारत या भारतीय कहने में अंग्रेजों को शर्मिंदगी होती थी, क्योंकि इस शब्द में बोल्डनेस है, बुलंदी है। कहने में भी व्यक्ति की छाती चौड़ी होती है कि मेरे देश का नाम भारत है और मैं भारतीय हूँ। राजनीति में संतों के आने पर पंडित मिश्रा ने संत की परिभाषा पर चर्चा करते हुए कहा कि संत वो होना चाहिए जो राष्ट्र की बात करे, राष्ट्रहित की बात करे। अपना मठ मंदिर बनाने के लिए संत राजनीति में आए तो वो संत किसी काम का नहीं है।
संत राजनीति में आए इसके लिए मना थोड़ी ना है। अगर संत आएंगे राजनीति में तो हमारा सनातन धर्म और मजबूत होगा, लेकिन जरूरी यह है कि वो राष्ट्रहित की बात करें। केवल अपना मठ तैयार करने की या जमीन लेने की बात करेंगे तो कोई मतलब नहीं। संपूर्ण राष्ट्र को प्रेरणा देने की बात करेंगे तो फिर संत राजनीति में आए। पूर्व में कई संत राजनीति में आए जिन्होंने केवल अपना ही भरण पोषण किया और राजनेता बनकर वे अपना ही पेट भरते रहे और जनमानस को कुछ नहीं दिया। वहीं हमारे राष्ट्र के कुछ संत ऐसे भी हैं, उत्तर प्रदेश में बैठे हैं आदरणीय योगी जी, वो प्रेरणा देते हैं। कुछ संत ऐसे भी हैं जो प्रेरणा प्रदान करते हैं कि हमें केवल जनमानस व राष्ट्रहित के लिए कार्य करना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री बागेश्वर धाम। ऐसी ही और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे राज सेठ कहानियां चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।